नेक्स्ट हम देखेंगे सोलर इरेडिएशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, पहला इंस्ट्रूमेंट है पायरोनोमीटर और दूसरा है पायरोनोहेलियोमीटर। पायरोनोमीटर क्या है? तो पायरोनोमीटर आर द डिवाइस द मेजर सोलर रेडिएशन बाय कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल बेस है थर्मोकपल के बेस पे ये वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे ये वर्क करता है। और ये क्या मेजर करता है? इट मेजर द ग्लोबल सोलर इरेडिएशन, GHI. GHI means what? That is a summation of diffuse horizontal irradiation and direct normal irradiation. इन दोनों का सम है जो GHI है, वो मेजर करता है थर्मोकपल। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा? तो पायरोनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो थर्मोपाइल के हिसाब से होगा, थर्मोकॉइल और थर्मोकपल के, that observe the solar irradiation voltage and convert into the voltage. Thermopile work on the base of Seebeck effect, converting the temperature into the voltage. Now यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है कि कैसे, ये स्लाइड में हमने देखा कि एक कैसा कंस्ट्रक्शन है। Here we can see that, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पायरोनोमीटर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। यहाँ पे एक डोम रहेगा, यहाँ पे कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, ब्लैक ऑब्जर्वर, थर्मोपाइल एंड डोम्स। डोम्स क्या है? ये पूरा डोम्स है। The function of domes, 1 or 2 domes filter solar radiation, protect the sensor from the element. और उसके अंदर क्या रहेगा? प्रोटेक्टिव लेंस रहेगा। इसके अंदर ब्लैक बॉडीज रहेगी। ब्लैक बॉडी पे क्या रहेगा? थर्मोकपल और थर्मोपाइल। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर इसलिए कि इसमें अब्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है। सो यहाँ पे सोलर रेडिएशन आएगा, डोम्स और फिल्टर के हिसाब से फिल्टर होके यहाँ पे ब्लैक बॉडी पे वो इरेडियंस होगा। तो वहां से थर्मोकपल और थर्मोपाइल क्या करेगा? तो उनको EMF और वोल्टेज में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। कैसे वर्क करता है? तो ब्लैक सेंसर सरफेस एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन एंड देन सेकंड स्टेप इज दैट एब्जॉर्प्शन सोलर रेडिएशन हीटेड द सेंसर सरफेस। यहाँ पे सेंसर जो थर्मोकपल और थर्मोपाइल का सेंसर है वो हीट होगा, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सेंसर सरफेस एंड पायरोमीटर बॉडी मेजर द थर्मोपाइल। द थर्मोपाइल कन्वर्ट टेम्परेचर डिफरेंस इनटू द वोल्टेज। ठीक है, कितना अब्जॉर्प्शन होगा वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। P absorption that is equal to alpha tau A into Eg. अल्फा क्या है? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ ब्लैक सरफेस, tau is a heat transmission through domes, A is the area of black surface का एरिया कितना है, और Eg क्या है? तो ग्लोबल इरेडिएशन कितना है। This create the temperature gradient from the black surface through the thermopile to the pyrometer body which act as a heat sink. pyrometer body कैसे heat sink की तरह काम करती है। The temperature coefficient, the temperature difference is given by, temperature difference कहाँ से मिलेगा? That is delta T, temperature difference between T2 minus T1, that is delta T, that is R thermal P absorption। where R thermal क्या है? तो R thermal जो है वो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ थर्मोपाइल सेंसर। थर्मोपाइल सेंसर जो है उनका थर्मल रेजिस्टेंस है। दिस थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक कंपोजिशन and geometry of the thermopile sensor. A thermopile consists of number of thermocouple. Thermopile क्या है? तो number of thermocouple connected in series. Each thermocouple will generate the voltage proportional to the temperature difference between the black surface and body. So output voltage is what? V is equal to S into delta T. Delta T is the temperature difference and S is what? That is Seebeck effect coefficient. So that is a basic calculation or basic equation for the work of thermopile and work of pyronometer. ठीक है, and the voltage across VT across the thermocouple lead equal to the sum of voltage individual thermocouple, that is VT is equal to N into S into delta T, where N is what? That is a number of thermocouples, how many thermocouples we connect for particular thermopile के लिए हमने कितने numbers of thermocouple connect किए उन पे डिपेंड होगा।
सेंसिटिविटी ऑफ पायरोनोमीटर क्या है, तो वोल्टेज एक्रॉस थर्मोकपल के एक्रॉस में कितना वोल्टेज है, और नेट इरिटेंस, दैट मीन्स के आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट इज व्हाट, द वोल्टेज एक्रॉस थर्मोकपल, एंड इनपुट इज व्हाट, नेट इरिटेंस. So the measure global irradiance by given by the equation, that is Eg is equal to Vt divided by sensitivity of pyrometer. ऐसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे पायरोनोमीटर की कितने इरेडिएशंस है. अब पायरोनोमीटर की एप्लीकेशन, थर्मोकपल की एप्लीकेशन, थर्मोपाइल की एप्लीकेशन एक ही जगह पे है. मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मेजरिंग सोलर इरेडिएशन फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं. सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन, दैट इज अवर फोकसिंग ऑन that topic, solar irradiation utilization, measuring of solar irradiance for solar power generation. agriculture measuring solar irradiation for help farmers manage crop production. क्रॉप के प्रोडक्शंस के लिए ये भी यूज होता है. ठीक है. अर्थ साइंस मेजरिंग अर्थ सोलर इरेडिएशन फॉर स्टडी अर्थ एनर्जी बैलेंस एंड क्लाइमेट चेंजेस. ठीक है. तो ये है तुम्हारा. नाउ अंडर द डिवाइस that used to measure the solar irradiance, it is photovoltaic pyrometer. So photodiode has a small surface area that acts as a sensor. In this pyrometer, the photodiode or photovoltaic cell that is used for measuring the solar irradiation. The current generated by using of photovoltaic effect, and the current generated by photodiode is proportional to the irradiance and output of circuit such as transimpedance amplifier generators a voltage directly proportional to the photocurrent. ये कैसे मेजर करता है, तो ये जो मेजर है वो मेजरमेंट से वो फोटोवोल्टिक डायोड फोटो सेल के प्रिंसिपल पे होता है. तो इट मेजर पावर सनलाइट इन गिवन इंस्टेंट वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड एनर्जी सनलाइट फॉर गिवन पीरियड टाइम किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर. इसमें क्या रहता है, तो फोटोवोल्टिक सेल रहेगा इसमें, एंड एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास फॉर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल. ये जो है ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है पूरा, और इस पे जो है एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास लगा हुआ है, और स्पेशल मीटर इंडिकेट एंड रिलायबल मेजरमेंट ओवर द टाइम और नॉट. द डेटा लॉन्गर स्टोर द रीडिंग एंड वैल्यू ऑफ एनर्जी, एंड दिस केबल इज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दिस मीटर. नाउ द अनदर सेक्शन इज pyranoheliometer. Another section is now another equipment that used for solar irradiation measurement, that is pyheliometer. pyheliometer यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फोटो लगा हुआ है, ऐसा पाइहेलियोमीटर दिखता है, और यहाँ पे ये जो है वर्किंग प्रिंसिपल है. तो ये कौन सा डिवाइस है, the device the solar irradiance coming directly from the sun. So it is a direct normal irradiation measurement equipment. जो डायरेक्ट सन से रेडिएशन निकलते हैं वो डायरेक्टली मेजर करने के लिए यह इक्विपमेंट यूज होता है. आगे जो हमने पायरोनोमीटर जो देखा उसमें ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन यानी कि डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों मेजर होते हैं. इसमें शिफ्ट और शिफ्ट डायरेक्ट इरेडिएशन मेजर होते हैं, और इसका ऐसा यूनिट जो है वॉट पर मीटर स्क्वायर सेम है ऐसा यूनिट दोनों का. एंड ट्रेडिशनली पाइहेलियोमीटर वेर मेनली यूज क्लाइमेटोलॉजी रिसर्च एंड वेदर मॉनिटरिंग पर्पस. और अभी जो इसका रिसेंटली यूज हो रहा है वो है सोलर ट्रैकिंग डिवाइस में. सोलर ट्रैकिंग डिवाइस में पाइहेलियोमीटर का मोस्ट पॉपुलर यूज हो रहा है. इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, तो इसमें सोलर रेडिएशन मेजरमेंट के लिए प्रोटेक्टिव लेंस और होलो ट्यूब रखा हुआ है, और ब्लैक बॉडी एंड थर्मोकपल. सो वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग सेम रहेगा, बट वहाँ पे क्या हुआ था, पायरोनोमीटर में डोम्स आया था. सो टोटल
डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन मेजर करता है। यहाँ पे एक होलो ट्यूब रहेगी, होलो ट्यूब में जो सोलर रेडिएशन डायरेक्टली एमिट होगा। ब्लैक बॉडी के नीचे जो है ब्लैक बॉडी ऑब्जर्वेशन के लिए होगा, और उसके बाद थर्मोकपल मॉड्यूल रहेगी, थर्मोकपल मॉड्यूल दैट कन्वर्ट द temperature signal into the electrical signal. So how does it work? Sunlight enter into the pieheliometer through the window. The sunlight is direct detect on the thermopile, which convert heat into the electrical signal. That signal converted watt per square meter, the SI unit. So pieheliometer are irradiance sensor and incorporate thermopile sensors based on the Seebeck thermoelectric effect, that is called a thermoelectric effect. So बेसिक प्रिंसिपल जो है, बेसिक मेथड और प्रिंसिपल जो है वो है इन दोनों का सेम है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सीबेक इफेक्ट. सो दैट वर्क ऑन बेस ऑफ थर्मोपाइल एंड thermocouple. The main component of pieheliometer is quartz window, black absorption, thermopile and pieheliometer tube. The window on a pieheliometer act as a filter, transmit solar radiation with wavelength from 200 nanometer to 4000 nanometer. These contain like in non near infrared, visible, UV, part of UVB radiation, but blocks thermal radiation with wavelength longer than 4 micrometer. अगर हम इसके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो थर्मोपाइल और इसमें सेम रहेगा, दैट इज पी एब्जॉर्प्शन. यहाँ पे द फिल्टर रेडिएशन ऑब्जर्व बाय द ब्लैक सरफेस ऑन द pieheliometer convert into the heat and then transmit through the window T, the area of black surface A and the absorption coefficient of the black surface. So the P absorption is equal to alpha TAE. This creates the temperature gradient from the black surface through the thermopile to the pieheliometer body and act as a heat sink, and the temperature difference is given by delta T is equal to R thermal P absorption, where R thermal is the thermal resistance and thermopile resistance of thermopile. तो ये है pieheliometer. Pieheliometer and pyranometer both are the equipment that measure the solar irradiation, but particular application of pieheliometer is currently in solar tracking system. Application of pieheliometer that mounted on solar tracker keep instrument point out at the sun को point out करता है और पैनल को वो डायरेक्शन सन की डायरेक्शन पे फेस आउट करता है. ओके, दे कैन यूज मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम. सोलर एनर्जी सिस्टम को मॉनिटर के लिए ये यूज होते हैं. दे कैन यूज हेल्प द प्लेस सोलर पैनल where we can put the solar panel, that is it is useful. So now we compare. Now the comparative analysis of pyranometer and pieheliometer. Here we decide some parameters and develop or write down the comparison between two solar energy irradiance or solar irradiation measurement equipment, pyranometer and pieheliometer. यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी दोनों में डिफरेंस है. तो पायरोनोमीटर और पाइहेलियोमीटर में पैरामीटर के डेफिनेशन के रिस्पेक्टिवली हम देखेंगे. तो पायरोनोमीटर मेजर टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, यानी कि ये जो मेजर करता है DHI डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल रेडिएशन एंड DNI डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन. जहाँ पे पाइहेलियोमीटर जो मेजर करता है वो डायरेक्ट normal irradiation, direct amount of solar radiation that can be measured by only pieheliometer. And how it works? The working principle of both of the equipment are same, but uses thermopile to measure the incoming solar radiation and use volumetric tube to focus on the sun's disk and thermopile to convert the electric signal. यहाँ पे हेलियोमीटर ट्यूब क्या यूज होता है, यहाँ पे डॉम का यूज होता है. मेजरमेंट
में आप देखो तो measure the total amount of solar irradiation including direct and diffuse both are, so it measure global. This is called a global horizontal irradiation measurement. Here it measures the direct normal irradiation only. And the field of view pyranometer that has a 180 degree of field of view, here has a narrow field of view, usually about 5 degree. Application: pyranometer use monitor performance of photovoltaic PV solar panel by solar irradiation or planar surface. Pyranometer is concentrated solar system measure solar irradiation in solar tracking system. Use of both of equipment: use meteorological forecasting, environment protection, and climatology research. Here monitoring of weather and solar energy research. Here we can add another system of application use, that is a solar tracking system. So that is the basic difference between pyranometer and pyrheliometer. Now thank you very much.